आज मैं आपसे किसी मेडिसिन की बात नहीं करूंगा, न किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट की, न किसी ब्रेन बूस्टर की जो कि सोशल मीडिया पे मार्केट किए जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर आप अपने दिमाग के मैनेजर होते तो क्या आप उसके साथ वही सलूक करते जो अभी रोज कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि आपके दिमाग के अंदर 86 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हर सेकंड एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हर रोज़ आपकी कुछ आदतें इन कनेक्शंस को मजबूत करती हैं और कुछ आदतें जो यकीनन आपके अंदर होंगी, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, खामोशी से इन कनेक्शंस को कमज़ोर करती हैं। सबसे ख़तरनाक बात, आपको दर्द भी महसूस नहीं होता और कोई वार्निंग भी नहीं मिलती। फिर एक दिन अचानक लगता है कि यार मेरी तो मेमोरी पहले जैसे नहीं रही, मेरा अटेंशन और कंसंट्रेशन फोकस ये क्यों वीक हो गया है, मैं इतनी जल्दी चीज़ें क्यों भूलने लगा हूँ। और फिर लोग फ़ौरन सप्लीमेंट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ बुरी आदतें होती हैं। रोज़ की 5 आदतें, और अगर इनमें से सिर्फ 3 आदतें भी आपके अंदर हैं तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में अपने दिमाग को हर रोज़ डैमेज कर रहे हो। आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 ऐसी आदतों की जो कि आपकी मेमोरी, फोकस, दिमाग की सेहत को आराम से ख़राब करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें आज से कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारे पास रोज़ ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी याददाश्त ख़त्म है, हम चिड़चिड़ापन का शिकार हैं, हमें नाम नहीं याद रहते। तो लिहाजा हमने डिसाइड किया कि इस पे ऐसी एक डिटेल वीडियो बनाए। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। पहली आदत कि आप अपनी नींद को इग्नोर करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ 4-5 घंटे सोता हूँ फिर भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो शायद आपका दिमाग आपसे एग्री नहीं करता। स्लीप, नींद सिर्फ बॉडी को रेस्ट नहीं देती, बल्कि दिमाग के अंदर एक क्लीनिंग सर्विस होती है, सफाई करती है। सोते वक्त ब्रेन दिन भर कि जो अननेसेसरी वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है। नींद के दौरान मेमोरीज, याददाश्त स्ट्रांग होती हैं, आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, आपके जो गैर ज़रूरी जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो रीसेट होते हैं। अगले दिन के लिए फोकस्ड बेहतर होता है और मूड भी ठीक होता है। लेकिन जब आप नींद को रोज़ कम करो तो फिर ब्रेन फॉग, भूलना, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाती है, घबराहट और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ने लगता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन फ्यूचर में डिमेंशिया, जो कि मुस्तकिल याददाश्त की बीमारी है, इसका रिस्क बढ़ा देता है। तो कैसे इसको इम्प्रूव करें? रोज़ एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे जागना, जिसे स्लीप कंसिस्टेंसी कहते हैं। कम से कम 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप। कम से कम सोने से पहले मोबाइल और ब्राइट स्क्रीन्स को बंद करें, साइड पे करें 20-25 मिनट पहले। वैसे मैंने नींद पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, स्लीप कैसी होती है, इसको और कैसे इम्प्रूव करें, सारी आपको उसकी समझ इस वीडियो में आ जाएगी, इसे ज़रूर देखना। लेकिन नींद के अलावा एक और ऐसी आदत है जो कि आजकल हर दूसरा इंसान कर रहा है, और दिमाग हर 20 सेकंड बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फोकस कैसे बचेगा? दूसरी आदत है कांस्टेंट मोबाइल स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग। ज़रा सोचिए कि आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन आई, फिर इंस्टाग्राम खोली और फिर उसके बाद फेसबुक, और जब फेसबुक की रील्स पे गए तो बिल्कुल आपको वो 2 घंटे गुजर के पता भी नहीं चला। फिर एकदम ईमेल आई और फिर याद ही नहीं रहता कि यार मैंने असल में मोबाइल खोला क्यों था। दोस्तों, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि एक ब्रेन की ट्रेनिंग है, नेगेटिव ट्रेनिंग। और आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि हर कुछ सेकंड बाद नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डोपामिन मिलेगी। इससे क्या होता है, आपका जो फोकस और अटेंशन स्पैन है वो कम होता है, डीप फोकस टूट जाता है, और उसके नतीजे में याददाश्त वीक फील होती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में मूड आपका उदास रहता है। ब्रेन को डीप वर्क पसंद है, लेकिन हम उसे हर वक्त नोटिफिकेशंस और डोपामिन हिट्स दे रहे होते हैं। इसको फिक्स कैसे करना चाहिए कि नोटिफिकेशंस बंद करें, हर 30-35 मिनट तक सिंगल टास्किंग करें। ये ना करें कि मल्टीटास्क करें। मल्टीटास्कर जो होते हैं उनके रिसर्च के मुताबिक दिमाग फ्यूचर में जाके कमज़ोर होता है। तो एक टास्क करें, 1 टास्क एट 1 टाइम, और वो डीप फोकस के साथ करें 30 to 45 मिनट्स। रोज़ कुछ वक्त बिना मोबाइल के गुजारें, यानी कि स्क्रीन फ्री टाइम।
लेकिन फोकस सिर्फ मोबाइल से नहीं टूट रहा, एक और ऐसी आदत भी है जो कि आपके दिमाग को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है, वो है डाइट और एक्सरसाइज का ना होना। दोस्तों, दिमाग बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन एनर्जी तकरीबन 20% यूज़ करता है। यानी ब्रेन को अच्छी क्वालिटी फ्यूल चाहिए। अब आप जब गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो आप कोशिश करते हो कि पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे वाला पेट्रोल हो। जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा पेट्रोल। तो जब गाड़ी में पेट्रोल सोच समझ के डालते हो तो फिर आप अपने दिमाग को जो फ्यूल देते हो उसमें क्यों नहीं सोचते? अगर आप रोज़ प्रोसेस्ड फूड्स खाते हो, उसमें अगर आप शुगरी ड्रिंक्स पीते हो जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, जंक फूड खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, और बहुत ज़्यादा खाते हो, तो फिर तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, सूजिश बढ़ सकती है। और इस इन्फ्लेमेशन के साथ रिलेशन जो है डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। याददाश्त ख़राब होती है, ब्रेन फॉग होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़िंदगी में फिर आप कहते हो कि मेरी मेमोरी उस तरह नहीं रही। और अगर साथ में एक्सरसाइज भी ना हो तो ब्लड फ्लो भी कम होता है। एक्सरसाइज से आपके दिमाग का ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, क्योंकि मसल्स के लिए नहीं बल्कि ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाने में भी काम होता है। ज़्यादा ब्लड फ्लो, ज़्यादा नए कनेक्शन बनेंगे। तो कैसे फिक्स किया जाए? कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की एक वॉक तो करो, जिसमें आपका थोड़ा सा सांस फूले, आपको पता चले कि मैं थक गया हूँ, आपको पता लगे कि हाँ मैंने कोई आज हेल्दी स्ट्रेन किया है। उसके अलावा प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 रिच फूड जिसमें फ़िश आता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और याद रखें कि पानी का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दी के सीज़न में भी। इसके साथ साथ एक और ऐसी चीज़ है जो कि आपको ब्रेन में फ़िज़िकल बदलाव से ज़्यादा जज्बाती इमोशनल डैमेज देती है, वो है बार बार एक्सपोजर टू क्रॉनिक स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, दिमाग एमरजेंसी के लिए बना है और एमरजेंसी में जीने के लिए नहीं। यानी कि अगर आप रोज़ टेंशन आप उसका सामना करते हो, आप रोज़ ओवर थिंकिंग, स्पेशली रात को ओवर थिंकिंग करें, आपको खौफ हो, घबराहट हो, डर लगे और ज़िंदगी में नेगेटिविटी हो, कोई ऐसा स्ट्रेस हो, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट को हो, कोई ऐसा इशू हो जो कि इसका तनाज़ा हल ना हो रहा हो, तो फिर आपके स्ट्रेस हार्मोन स्पेशली कॉर्टिसोल हाई रहता है। अब ये बॉडी में तो डैमेज करता है, मैंने इसमें वीडियोस में बताई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि मेमोरी को मजबूत करता है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हिप्पोकैम्पस, इसकी फंक्शनिंग ख़राब होती है। ये फोकस को कम कर सकता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इतनी टेंशन है, डिप्रेशन है, इसके बाद अब मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ। और कई दफ़ा ये डिमेंशन ही होता, स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो कैसे फिक्स किया जाए? याद रखिए, डेली रिलैक्सेशन की जाए। कैसे की जाए ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में इसका लिंक दूंगा। डेली रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, खुद फिज़िकल एक्सरसाइज करें, और अगर फिर भी ना ठीक हो तो साइकोथेरेपी करवाएं जिसमें CBT है, ताकि आपकी नेगेटिव थॉट्स को पहचाना जाए, उनको चैलेंज किया जाए। और इसके साथ साथ आखिरी एक ऐसी हैबिट जिससे ब्रेन डैमेज होता है, वो है दिमाग को या अपने आप को हर वक्त कंफर्ट जोन में रखना, चैलेंज ना करना। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग और हमारी सोचें भी बिल्कुल मसल्स की तरह काम करती हैं। जितना मसल्स यूज़ करेंगे उतना वो एक्टिवेट रहेंगे। इसी तरह दिमाग है। अगर आप रोज़ सिर्फ टीवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, डूम स्क्रॉलिंग करेंगे मोबाइल पे अपने अंगूठे से, यही चलते रहे तो ब्रेन को, दिमाग को नए सर्किट्स बनाने का मौका नहीं मिलता, पॉजिटिव रीवायरिंग नहीं होगी। ब्रेन को चैलेंज चाहिए। जैसे आप बुक्स रीड करें, कम से कम पेन से लिखें, क्योंकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि वो लोग जो कि टाइपिंग से लिखते हैं और जो कि पेन से लिखते हैं, तो जो लोग पेन से लिखते हैं उनके दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। कोशिश करें कि हर साल एक नई ज़ुबान, नए लैंग्वेज सीखें, क्योंकि आपके दिमाग पे जोर पड़ता है और आपका दिमाग भी मसल्स की तरह एक्टिवेट होता है। और जैसे मजहबी लोग हैं, हम लोग हैं, कुरान विद अंडरस्टैंडिंग, कुरान को समझ के पढ़ें। उसके अलावा लिखें, अपनी ज़ुबान में लिखें, लोगों के साथ डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें, नई स्किल सीखें। ये सब आपके दिमाग के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं, दिमाग में नए कनेक्शंस बनता हैं। तो कोशिश करें कि
देखें, रोज़ 20 to 30 मिनट्स ब्रेन एक्सरसाइज करें। ब्रेन एक्सरसाइज मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इम्प्रूव योर फोकस, वो ज़रूर हमारे चैनल पे देखना, क्योंकि ये जो अभी आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करोगे टाइम की, ये आपकी फ्यूचर मेमोरी के लिए बेहतर है, आपके दिमाग को नुकसान से बचा सकता है। वैसे अगर आप ये 5 हैबिट चेंज कर दें तो क्या वाकई फ़र्क पड़ सकता है? जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि जैसे ही ब्रेन चेंज हो सकता है तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग नई हैबिट्स के मुताबिक नए कनेक्शन, नए पाथवेज, नए कम्युनिकेशन बनाता है। अगर आप आज से अच्छी नींद लें, मोबाइल एडिक्शन कम करें, मल्टीटास्किंग कम करके सिंगल टास्किंग करें, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज शुरू करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, दिमाग को रोज़ चैलेंज करें, तो सिर्फ मेमोरी नहीं, फोकस नहीं, बल्कि आपका मूड भी ठीक होगा, आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी और फ्यूचर में ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकती है। याद रखिए, ब्रेन, आपका दिमाग एक दिन में ख़राब नहीं होता, ना ही एक दिन में ठीक होता है। हर रोज़ की छोटी छोटी आदतें उसे मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने CBT और माइंडफुलनेस को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिससे आप अपनी स्ट्रेस, नेगेटिव पैटर्न्स को काफ़ी चैलेंज करके उनको कम कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।